Welcome students to our today's new video. Today we are going to see about the translation in eukaryotes. तो हम सबको पता है ट्रांसलेशन क्या है. Translation is a process in which mRNA, ribosome and tRNA involve in the formation of a polypeptide chain. And this polypeptide chain we call it is a protein. तो चलो देखते हैं. और हर प्रोसेस के अंदर इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन होता है. तो चलो एक एक कर देखते हैं. और हम देखने वाले हैं यूकेरियोट्स के अंदर. तो यूकेरियोट्स के अंदर सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट इनिशिएशन फैक्टर इन्वॉल्व है, जो है EIF3 और EIF2. दोनों क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये 40S सब यूनिट को लेकर आते हैं. और हमारा जो EIF4 है स्टूडेंट्स, वो mRNA को लेकर आता है. पर mRNA को लेकर आने के पहले इसके भी कुछ सब यूनिट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि EIF4A और G. ये दोनों क्या करते हैं स्टूडेंट्स, EIF4A mRNA की बाइंडिंग कराता है, यानी इस इनिशिएशन फैक्टर की बाइंडिंग कराता है. और G क्या करता है स्टूडेंट्स, ये हमारे एक कॉन्सेंसस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है. और आप सब जानते हैं वो सीक्वेंस कौन सा है स्टूडेंट्स, ये सीक्वेंस है कोजैक सीक्वेंस. कौन सा सीक्वेंस स्टूडेंट्स, कोजैक सीक्वेंस, जो यूकेरियोट्स में प्रेजेंट रहता है. और इसके अंदर हमारा इनिशिएशन कोडॉन है, यहाँ से इनिशिएशन कोडॉन फाइंड करना है और यहीं पर इनिशिएशन कोडॉन AUG प्रेजेंट है. तो स्टूडेंट्स हमारे EF4 ने दोनों की अपने दो सब यूनिट्स यानी दो सब टाइप्स की मदद से कोजैक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कराकर यहाँ पर लेकर आ चुका है. और EF3 और EF2 ने हमारे 40S सब यूनिट को लेकर आया और यहाँ पर बाइंडिंग कर दिया तीनों की. और फिर जब जैसे ही हमारा tRNA यहाँ पर P साइट में 40 हमारे जो बिग सब यूनिट है 60S उसमें बाइंड होगा, हमारे सब इनिशिएशन फैक्टर डिटैच हो जाएंगे. और डिटैच कैसे होंगे स्टूडेंट, ये GTP के साथ आते हैं. और जब GTP का हाइड्रोलिसिस होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा GDP में और हमारे सारे जो इनिशिएशन फैक्टर थे वो रिमूव हो जाएंगे. और फिर हमें मिल जाएगा हमारा कंप्लीट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, यानी 60S एंड 40S दोनों कंपाइल होकर बनाएंगे हमारा 80S राइबोसोम, जो बनेगा एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टूडेंट्स आप सब देख रहे होंगे EPA. तो ये क्या है स्टूडेंट्स, EPA स्टूडेंट्स, A है हमारी अमाइनो असाइल साइट और P है पेप्टिडिल साइट और E है एग्जिट साइट. और यहीं पर हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन होने वाला है. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हमारा tRNA आया है स्टूडेंट, वो है हमारा मेट tRNA, यानी कि वो सबसे पहला हमारा अमीनो एसिड बनाएगा जो है मिथियोनिन. और यूकेरियोट्स के अंदर बनता है सबसे पहला अमीनो एसिड मिथियोनिन. तो ये जाकर बाइंड होगा P साइट पर, यानी पेप्टिडिल साइट. इसे पेप्टिडिल साइट इसलिए कहते हैं स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होता है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है, इसलिए इसे पेप्टिडिल साइट कहते हैं. और A साइट पर बाइंड होगा इलोंगेशन के अंदर हमारा अमीनो असाइल tRNA. तो उसके पहले हम देख लेंगे हमारा प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन. तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन चुका है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पूरा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमारा मेन रोल प्ले करने वाला है EF1, यानी इलोंगेशन फैक्टर 1. तो स्टूडेंट्स ये इलोंगेशन फैक्टर 1 क्या करता है, इलोंगेशन फैक्टर अमाइनो असाइल tRNA को लेकर आएगा. और आप सोच रहे होंगे अमाइनो असाइल tRNA की क्या जरूरत है स्टूडेंट. अमाइनो असाइल tRNA का ये रोल है स्टूडेंट्स कि हमारा ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो चुका है, पर जब हमारा इलोंगेशन फैक्टर यानी इलोंगेशन फैक्टर 1 लेकर आएगा अमाइनो असाइल tRNA को और ये A साइट पर बाइंड होगा, तो अमाइनो असाइल tRNA आता है GTP के साथ. और जब GTP हाइड्रोलाइसिस होता है तो तभी ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी हमारे कोडॉन रीडिंग स्टार्ट होती है, यानी कि जो UAC है वो AUG को रीड कर सबसे पहला मिथियोनिन अमीनो एसिड बनाएगा. ये था हमारा इलोंगेशन का फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट, इलोंगेशन का फर्स्ट स्टेप, यानी कि अमाइनो असाइल tRNA की बाइंडिंग, tRNA का फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड. और यहीं पर हमारा पूरा प्रोसेस चालू होता है. और फिर जैसे ही यहाँ पर इसने एक पॉलीपेप्टाइड बना दिया, यानी कि एक अमीनो एसिड बना दिया, ये हमारा P साइड से शिफ्ट हो जाएगा E साइड पर. और E साइड पर उसका कुछ काम नहीं होता, उसने अपना एंटीकोडॉन फ्रेम रीड कर लिया है, वो वहां से एग्जिट ले लेगा. और जो EF2 है स्टूडेंट,
वो क्या करेगा, बार बार इसे ऐड करता जाएगा अमीनो एसाइल साइड पर, यानी कि यहाँ से हमारा EF1 बार बार अमीनो एसाइल टीआरएनए को लाता जाएगा, यहाँ पर पी साइड पर एक अमीनो एसिड बनता जाएगा, वो चेन को अटैच होता जाएगा और फिर ये यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये अमीनो एसाइल वाला बन जाएगा पेप्टिडिल टीआरएनए और फिर पेप्टिडिल उसका फंक्शन करने पर बन जाएगा स्टूडेंट्स एग्जिट साइड पर चले जाकर बाहर निकल जाएंगे। तो यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहेंगी इलोंगेशन के अंदर। तो ये था इलोंगेशन। अब देखने वाले हैं टर्मिनेशन। तो स्टूडेंट्स को पूरी चेन बनने के बाद मतलब कोडॉन रीडिंग फ्रेम पूरी रीड करते हुए टर्मिनेशन कैसे होगा, और हम सब जानते हैं स्टॉप कोडॉन यानी कि हमारे UGA, UAG और UAA। तो स्टूडेंट जैसे ही mRNA के अंदर हमारा स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, ये टर्मिनेशन प्रोसेस देख रहे हैं स्टूडेंट हम, टर्मिनेशन के अंदर जैसे ही हमारा स्टॉप कोडॉन यानी UGA, UAA एंड UAG ये तीनों में से कोई भी एक आ जाएगा तो हमारा रिलीज फैक्टर सीक्रेट होंगे, यानी ये भी इनिशिएशन फैक्टर की तरह है, इलोंगेशन फैक्टर की तरह है। तो रिलीज फैक्टर का रोल क्या है स्टूडेंट, ये आइडेंटिफाई करेगा हमारे स्टॉप कोडॉन को, और स्टॉप कोडॉन आने पर अमीनो एसिड कोई भी बनेगा नहीं क्योंकि एक नॉनसेंस है, इसलिए कोई अमीनो एसिड बनाता ही नहीं और हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस बंद हो जाएगा और यहाँ से हमारे टीआरएनएस एग्जिट ले लेंगे। और फिर रिलीज फैक्टर का यही काम है स्टूडेंट कि हमारी फर्स्टली सबसे पहले तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन को यानी हमारी प्रोटीन चेन को रिलीज कर देगा, और जैसे ही हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज होता है स्टूडेंट वैसे ही टर्मिनेशन के अंदर सबका डिसमेंटलेशन स्टार्ट होगा, यानी कि सबसे पहले हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन निकलेगी, फिर हमारा mRNA, फिर 40S सब यूनिट, 60S सब यूनिट और ऐसे ही पूरा डिटैच हो जाएगा और हमारे टीआरएनए भी निकल जाएंगे और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हमें मिल जाएगी हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो स्टूडेंट्स मुझे आशा है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। हमने आज देखा इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।